नहीं, मैं एक बार दंड बैठक मार के दिखाओ आप। कौन सा आदमी उठता ना हिम आपका? ये वाला हाथ था। चल के दिखाओ एक बार, आ जाओ। वापस जाओ घूम के। ये हमारे पास बागपत से चल के आए हैं और इनसे पूछवाते हैं 1 महीने में ऐसी बीमारी को इन्होंने कैसे हराया, और हमने इनको कैसे कैसे मेडिसिन दी थी, ये हमारे पास कैसे आए, सब इनके जो इनकी साथ बीती का इनकी सारी कहानी के बारे में आपको पूछवाते हैं। और ये बागपत में है, काफी फेमस है ये, इनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। इनको तो खैर अगर बागपत की कोई वीडियो देख रहा होगा, बागपत जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी वीडियो देख रहा होगा तो इनको जानता भी होगा। चलो इनसे मिलाते हैं आपको। कहाँ से आए हो आप, ये बताओ आप। बागपत साहिब जी। बागपत कौन सी जगह से? पुराना कस्बा बागपत। पुराना कस्बा बागपत। तो जी। आपका क्या नाम है, बताओ। मेरा नाम नईम है सर। नहीम। तो जी। नहीम, ये बताओ जैसे आप पुराने कस्बे से आए हो, आप अपना प्रॉपर एड्रेस बताओ, गली मोहल्ला कैसे, आप क्या काम करते हो, सब बताओ। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ सर। अच्छा, प्रॉपर्टी का काम करते हो जी आप। सर। तो कहाँ पे घर है आपका? मेरा है देसराज मोहल्ले में सर। तेसाद मोहल्ले में। देसराज मोहल्ले में। देश। हाँ जी, देसराज। तेसराज मोहल्ले में। जी जी। तो ये बताओ नदीम, आपको क्या प्रॉब्लम होगी थी? सर मैं अपने घर से चला अच्छा। जुमे वाले दिन, अपना हाँ। नहा धो के मैं अपने मकान घर पे से चला। मेरा कम से कम 500 मीटर मकान, 500 मीटर घर से एक मकान बन रहा था मैं। अच्छा, एक मकान बनवा रहे थे आप। मकान बनाते, तो मैंने मीटर बांधा वहां पे। मीटर बांध के मैं थोड़ा कोई 10 फुट ऊपर बैठा था। अच्छा। ठीक है सर। 10 फुट ऊपर बैठा, मैंने मीटर बांध दिया सही तरह, बढ़िया तरह मीटर बांध दिया। फिर मैं उतरने लगा, तो सर मैं से उतरा गया नहीं। उतरा नहीं गया। नहीं, मेरा पैर ये हाथ नो होने लगे। तो अच्छा। मैंने कहने लगा कि मुझे ये क्या हो गया, ऊपर वाले मुझे क्या हो गया, अल्लाह मेरे मुझे क्या हो गया। तो मैं ये बात कर रहा, तो बराबर में हमारे मिस्त्री भी काम कर रहे थे। वे एकदम भाग के आए, तो उन्होंने एकदम मुझे पकड़ा, मानो करा क्या हो गया। तो मेरा हाथ उन्होंने पकड़ रखा, मुझे पता नहीं मेरा हाथ है या नहीं। अच्छा। हाँ, मेरा हाथ ऊपर पकड़ रखा उन्होंने। कुर्सी पे था वो, एक वो कुर्सी पे ऊपर छत पे था वो। उनने मेरा हाथ पकड़ रखा, तो मुझे नहीं पता मेरा हाथ है या नहीं। अच्छा। उन्होंने मुझे नीचे उतारा। फिर नीचे उतारने के बाद में मालिश वालिश सी करी, कोई वो नहीं हाथ था। को रगड़ा है? हाथ वाथ रगड़ा उन्होंने। वे कहने लगे घबरावे ना, कोई बात नहीं। हाथ पैर मेरा बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा था, आधा हिस्सा मेरा अच्छा। बिल्कुल टेमट हो चुका था, मेरा बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा था ये। उसके बाद मैंने सद्दाम भैया है मेरे, इन्हें फोन करा। अच्छा। ये 1 मिनट में गाड़ी लेके आ गई है। गाड़ी लेके इन्होंने मुझे आपके पास आए हम यहाँ पे। तो उन्होंने, आपने जो नापा तो बीबी था 209। 209 बीपी था दो आपका? सौ नौ बीपी। तो आपके भैया थे वहां से, वे कहने लगे पहले बीपी कंट्रोल करके आ जाओ, जब आना। तो अच्छा। हम कृष्णा हॉस्पिटल है एक, मेट रोड पे। अच्छा। मेरे भैया के बहुत जानने वाले हैं सद्दाम के, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वे भी फेमस डॉक्टर हैं, बढ़िया। मेरा भैया उनके पास मुझे ले गया। उन्होंने जाके देखा तो और ज्यादा बीपी बढ़ चुका था वहां पे। जब हम यहाँ से वापसी गए, और बीपी हो चुका था। जाके उन्होंने भर्ती कर लिया, लेट गया मैं। लेटने के बाद में उन्होंने सुआ हुआ लगा, थोड़ी सी एक छोटी सी बोतल लगाई, ग्लूकोज वगैरह? ग्लूकोज की छोटी सी। उसके बाद में 1 घंटे बाद उन्होंने टॉयलेट बाथरूम मेरा खूब आया, मेरा बीपी डाउन हो गया। ढोल होगा। उन्होंने 160 टू 170 नॉर्मल बीपी हो गया? नॉर्मल बीपी हो गया मेरा, 160 लो भी हो गया था। 146 लो मेरा बीपी पहुंच गया था पहुंच गया था शाम तक? शाम तक, 3 बजे तक? 3 बजे तक। उसके बाद में फिर हम आए आपके आपके पास। आप हमारे पास में उस टाइम के बाद आ गए? तुम्हारे पास आए, तो मेरे दो भैया ने मुझे, एक ने इधर से पकड़ रखा, एक ने इधर से। ठीक है जी। मेरे पैर नु घिसटते हुए आ रहे थे। अच्छा। ठीक है जी। एक पैर ऐसा, पैर पिछला, ये वाला पैर सीधा मेरा ऐसा होगा, मुड़ गया अपना आप ही। अच्छा। ठीक है जी। आपसे दवाई लेके गया मैं यहाँ से, आपने पट्टी करी मेरे, दवाई खाई मैंने। एक दिन में घर जाके, पट्टी से मुझे बहुत आराम हुआ, जो मेरे कान पे पट्टी कर रखी थी अपने आपने हाँ। ये, हाँ। इससे मुझे आराम लगा। तो जी बहुत आराम लगा, मैं बैठ गया भी। फिर धीरे 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 मुझे 1 महीना हो गया, वैसे लोटा भी नहीं पकड़ा जा रहा था। बाथरूम में मैं अपना आप जान लगा। 10 दिन के अंदर अंदर मैं बाथरूम में अपना आप जान लगा, टॉयलेट के लिए। अच्छा सद्दाम, आप ये बताओ जैसे आपको इतनी आपने बता दिया कि आप काम पे साइट पे गए हुए थे अपनी, तो वहां पे आपके हाथ पैर काम करने बंद कर हाँ दिए। जी बिल्कुल। तो उससे पहले सद्दाम ये बताओ, आपको कभी बीपी की प्रॉब्लम थी? है जी। बीपी की प्रॉब्लम थी? हाँ, बीवी की प्रॉब्लम थी। बीपी की प्रॉब्लम थी। जब आपको ये दिक्कत आई तो आपकी समझ में क्या आया कि आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता आपको? नहीं, मेरे कोई समझ में नहीं आया। अच्छा, तो फिर जैसे आप सद्दाम आपको पैरालाइज हुआ, मतलब कि जब आपको ब्रेन हेमरेज हुआ,
क्लोट आई, जैसे आपने सीटी स्कैन तो आपने कुछ नहीं कराया था, नहीं क्योंकि नहीं आपको हमारे बारे में पता था कि भाई हाँ पैरालाइज का ट्रीटमेंट वहां पे होता वहीं है। पे हो गई थी हमें, भाई सिस्टर ने बताया था। आपकी सिस्टर ने बताया हाँ था। उन्होंने, मेरे बहनोई को हो गया था। हाँ। तो हमारे पे इतने फोन आए, इतना आए कि जी मोबाइल बंद करना पड़ा। कोई कह रहा कान ले जाओ, कोई सिवाल कह रहा, कोई रटोल कह रहा, कोई मुजफ्फरनगर, पता नहीं कोई शामली, पता नहीं कहाँ का बता रहे थे, क्योंकि हमारा भैया सद्दाम है। जो कहना मैं किसी की नहीं मानने का। हमारे बहनों की, हमारी बहन भी नो कहने लगी सिर्फ तुम बढ़ के जाना, कोई कुछ भी कहे किसी की बात ना मानना। हमारे बहनाई को 15 दिन में सही हो गया, उनका मुंह पे हो गया था। अच्छा सद्दाम, ये बताओ जैसे आप हमारे पास आए थे और आने के बाद जब आप चलने की स्थिति में नहीं थे बिल्कुल भी, नहीं जी बिल्कुल नहीं था, मेरा इसका काम ही नहीं कर रहा था इसका इतना। काम नहीं कर रहा था नहीं आपका, बिल्कुल नहीं था। तो कौन सा खड़ा भी नहीं हो जाता मेरा। खड़ा भी नहीं हो जाता, पकड़ नहीं के लाए थे पकड़ आपको? के घसीट के, मेरा पैर भी घसीट से आ रहे थे। पैर भी घसीटते हुए आ रहे थे? हाँ जी आपके तो इसी में। सद्दाम जैसे आपको ये कितने दिन पहले दिक्कत आई थी आज से? 30 जनवरी। 30 जनवरी को 30 आपको जनवरी को दिक्कत आई दिक्कत थी। आई थी आपको? हाँ जी। तो आज क्या दिन है? 5 मार्च। 5 मार्च है। 5 मार्च 2026। जी जी। एक महीने में आप ठीक हो गए। ठीक होगा जी, बहुत अच्छी तरह। तो जैसे सद्दाम आप नदीम आप हमारे पास आए थे। जी जी नहीं। नईम नईम जी सॉरी, जी। नईम सद्दाम जी वैसे। जी। नईम जैसे आप हमारे पास आए थे, तो हमने आपकी कोई एक्सरसाइज कराई, नहीं कोई फिजियोथेरेपी कराई? नहीं कुछ नहीं कुछ करा। नहीं कराया हमने, नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कुछ नहीं कुछ कराया। नहीं करा। और हमने आपको दवाई दी, दवाई दी बस। और एक दवाई लगाई एक आपको, दवाई लगाई मुझे, और इससे आराम हो गया। इससे ही आराम हो गया इससे आपको। आराम हो तो गया। आज ये आपको एक महीना हो चुका। हाँ 1 महीना हो चुका। 1 महीने 4-5 दिन आपको हो चुके। जी जी। तो आज आप बिल्कुल ठीक हो? मैं ठीक हूँ जी। चलना फिरना मुझे, मैं चला भी जाता हूँ। अच्छा, 1-2 किलोमीटर भी कोई घूम भी का लेते हो? मैं चला जाता हूँ। तो वैसे देखो, दिक्कत मुझे कुछ नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है नहीं आपको। नहीं। देखो ये हमारे पास बागपत से चल के आए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब ये हमारे पास आए थे तो इनका बीपी 200 प्लस बीपी था, क्योंकि देखो एक मात्र मेडिकल में ही ऐसी दवाइयाँ है, औषधि है, मेडिसिन है जो बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो आयुर्वेद में ऐसी कोई आज तक दवाई नहीं बनी है जो बीपी को कंट्रोल कर सके। ये हम जब ये हमारे पास आए तो हमने इनका बीपी चेक किया, तो बीपी 200 प्लस था। तो हमने इनको बोला कि आपके नज़दीकी कोई हॉस्पिटल होगा, आप वहाँ पे बीपी चेक करा लो। और इनके कोई फैमिली डॉक्टर है जिनके पास ये गए, उन्होंने इनका बीपी इंजेक्शन लगाया, ग्लूकोज वगैरह दी। और ये हमारे पास 3 बजे के बाद आ कृष्णा चुके। हॉस्पिटल है। कृष्ण हॉस्पिटल है, ये हमारे पास 3 बजे के समथिंग आ चुके, सुबह आए थे, फिर ये हमारे पास 3 बजे आए। और देखो जब ये हमारे पास इन्होंने इनको दवाई भेज दी, हमने इनको ये कहा था कि अगर कोई डॉक्टर आपको ग्लूकोज वगैरह लगाता है, इंजेक्शन वगैरह लगाता है, तो आप लगवा लेना, ऐसे ही कहा था कुछ। ऐसे बोला था आपने। आप ग्लूकोज से मतलब घबराना मत। नहीं घबरा नहीं, ठीक आपने है? बोल दिया, बहुत क्यों? से मना करे थे ग्लूकोज में लगवाना ठीक। होना करना। हमने क्यों बोला, देखो ग्लूकोज एक ऐसी चीज है, इंजेक्शन जो बीपी के होते हैं, अगर उस टाइम पे लग जाए बीपी नॉर्मल हो जाता है, नहीं तो जो पैरालाइज आना है वो और भी ज्यादा हो सकता है। आप ग्लूकोज से मत डरे। ग्लूकोज एक ऐसी दवाई नहीं है कि आपको भाई पैरालाइसिस सारी जिंदगी पीड़ित रह सकते हैं। ग्लूकोज बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि वो आपका बीपी कंट्रोल कर देता है, क्योंकि वो पानी की मात्रा कम कर देता है, उससे न्यूरिन पास हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी नॉर्मल हो जाता है। ठीक है ना? ये मत सोचे कि आप ग्लूकोज नहीं लगवाना है। ये ग्लूकोज, इनको ग्लूकोज छोटी सी बोतल होती है, इनको ग्लूकोज भी लगाई थी, इंजेक्शन भी लगाया था, और आज आपके बीच में ये ठीक है। तो ग्लूकोज से ना डरे। काफी लोगों के मन में आता है भाई ग्लूकोज लगवा लिया अब ठीक नहीं होने का। जो ग्लूकोज का भ्रम फैला रहे हैं, ये वो लोग फैला रहे हैं जो मेडिकल से जुड़े नहीं है, जिनको कुछ अता पता नहीं है मेडिकल के बारे में, दवाइयों के बारे में कुछ नहीं पता है। आपके पड़ोसी बोलेंगे, आपके रिश्तेदार बोलेंगे, आपको जानकार बोलेंगे कि भाई ग्लूकोज मत लगवाना, अगर ग्लूकोज लगवा लोगे तुम ठीक नहीं होने के। ऐसा कुछ नहीं है। कि जो ग्लूकोज लगाते हैं बहुत अच्छी चीज होती है, अगर वो ग्लूकोज टाइम पे ना लगे, अगर आप पैरालाइज के पेशेंट हो, अगर आप अपने घर में बचे कुचे बैठे हो, तो वो ग्लूकोज और इंजेक्शन की बदौलत बैठे हो। ठीक है ना? क्योंकि ग्लूकोज ऐसा नहीं है कि भाई वो बीपी नॉर्मल करती है, अगर बीपी ना नॉर्मल हो तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है, इतना बीपी हाई रहता है, दिमाग की नसें फट सकती है। ठीक है ना? और ये इनके भाई बैठे हैं, इनसे ही पूछवाते हैं हमें ये इनकी स्थिति के बारे में कैसे है, क्योंकि ये इनको लेकर आए थे। आज आज तक 1 महीने में ठीक होने में इनके भाई का ही योगदान रहा है, इनको लाना ले जाना और डॉक्टर के पास सब देखभाल इनके छोटे भाई है यही कर रहे हैं। इनसे भी थोड़ी सी आपको पूछवाते हैं कि इनका कैसे कैसे इनके साथ बीता। नदीम, ये क्या लगते हैं आपके? नमस्कार जी, मेरा नाम सद्दाम है, मेरा भाई है बड़ा। बड़ा है आपका? जी तो नदीम, सद्दाम, जी जी।
ये आपके भाई है जैसे, तो जी। जब आप इनको पहली बार इनको काफी पैरालाइज हुआ था, जब आप ये साइड पे थे, तो आप जब आपने इनको देखा तो आपको इनकी स्थिति कैसी लगी थी? इनकी स्थिति दोनों, एक हाथ और पांव बिल्कुल डैमेज हो चुके थे इनके। डैमेज हो चुके थे। जी तो जी। सद्दाम उस बी टाइम पे इनका बीपी कितना था? जब मैं इस टाइम पे मैंने बीपी नापा है आगे आपके पास, 219 बीपी था सर। 200। फिर हमने आपको क्या बोला आपने? आपने नो बोला इन्होंने कहा जी कोई नजदीक हॉस्पिटल में ले जाइए, इनकी बीपी नॉर्मल करवा के लेके आ जाना। तो आप कितने बजे की बात आए थे फिर? मैं तीन तीन समथिंग 3 बजे के बाद में वापसी आया। सुबह, पहले सुबह आए थे 9 बजे, फिर फिर आप शाम को आए थे तीन जी जी बजे जी, मुझे डॉक्टर साहब ने उन्होंने बीपी की दवाई दी थी, और कोई हमने किसी की दवाई नहीं ना डॉक्टर के लिए, बस इनकी दवाई चलती रहती, हफ्ते में बुलाते थे हमें। अच्छा सद्दाम, जैसे आपके भाई को हमारे पास 1 महीना हुआ है, जी जी। पहले में और आज में क्या अंतर है ये बताओ आप। सर 99% मेरा भाई बिल्कुल फिट हो चुका, बिल्कुल बढ़िया हो गया। मैं तो आपको यही बताऊं, आपके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका, आपने मेरे भाई की जान बचाई है। तो सद्दाम, जैसे आपके भाई का बीपी बढ़ रहा था, तो जी आपके जो मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदार थे सब घबराए हुए थे। जी जी देखो, सब ये नहीं, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे रिश्तेदारों की, जी 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 सब सोचते हैं कि अगर कोई बीमार होता है, जी जी दुआ करते हैं कि भाई हमारे जो रिश्तेदार है जल्दी ठीक हो, स्वस्थ हो जाए, वे इसलिए बताते हैं। लेकिन वो सुनी सुनी बताते हैं, अपने ऊपर बीत नहीं बताया, क्योंकि जो इनकी सिस्टर थी, उनके ऊपर इस बीमारी के बारे में इनकी सिस्टर बीती हुई थी उनके ऊपर, तो उन्होंने इनके आगे इन्हें बताया कि भाई कहीं पे मत दिखाना, क्योंकि उनके ऊपर बीती हुई है। अगर आपके ऊपर बीती हुई बीमारी है तो आप किसी को सलाह दे सकते हो, नहीं तो आप सुनी सुनाई किसी की सलाह मत दो, ठीक है ना, क्योंकि इनके सिस्टर के ऊपर बीती हुई थी। अगर जी जी। आपका भाई ठीक हुआ है, ठीक हो चुका है, तो आप जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे, आपके आपके ऊपर ये बीमारी बीती जैसे? जी जी, मैं तो उन्हें कहना चाहता हूँ सर, उनकी उन जो बीमारी से वो हो रहे सीधे यही आए ना, डॉक्टर के चक्कर काटे ना कुछ काटे। मेरे को भी नहीं बोला था घर परिवार ने उनके, जी उस हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ ले जाओ, वो ले जाओ, वो ले जाओ। मैंने भी उनको मना करके सीधा मैं इनके पास ही आया था। मेरी सिस्टर थी जो छपरोली में रहे, उनके मेरे बिनोई जी हैं जीजा जी, उनके हुआ था, उन्होंने बोला था। फिर मैंने किसी की बात नहीं मानी, सीधा मैं यहीं पे आया, ना मैंने किसी डॉक्टर की दवाई खाई ना कुछ खिलवाया। मेरे बस भाई बैठा है तुम्हारे सामने, देखो उनकी हालत क्या आती है, अब देखो कितना है, 99% ठीक हो चुके हैं मेरे भाई। हाथ रखो यहाँ पे आप, देखो। हाथ उठाओ, फिंगर चलाओ, हाथ ऐसे करो, हाथ हाथ उठाओ पूरा सद्दाम, और नहीं, नीचे करो। ये वाला था ना आपका हाथ? अच्छा, ये आपकी जब बीमारी हुई थी सर में दर्द था आपके? हाँ सर। आधे सर में दर्द होगा आपके, ठीक, उसको ही बोलते हैं ब्रेन हेमरेज, जो आधे सिर में दर्द रहता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर, लाइक तो मत करें लेकिन शेयर जरूर करें, क्या पता आपके शेयर करने से किसी की हेल्प हो दूसरे सकती की है। जान बच जाए। ठीक है ना, धन्यवाद। ओके।